नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से 30 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के और भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल में प्ले लिस्ट को निकालिएगा और वहाँ से दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, अय्यूब खान, मोरारजी देसाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, मोरारजी देसाई जो हैं इनको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। देखते हैं दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न आता है, तो आप लोग सभी दिवस को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर यहाँ पर होगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। ठीक है, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 25 जो है ये किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, धर्म की स्वतंत्रता से, समानता के अधिकार से। तो इनमें से दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, धर्म की स्वतंत्रता से। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा निर्धारित करती है, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश। तो जो मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों यह है भारत और चीन के मध्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत और चीन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6, इसको आप लोग पढ़िएगा, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, विद्युत प्रवाह का, ऊष्मा प्रवाह का, आफवाहु सिद्धांत का, पक्षियों का अध्ययन। तो यहाँ पर आपका है डी वाला, पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन। और दोस्तों ऑर्निथोलॉजी जो है ये इस प्रकार से आता है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका इंग्लिश में आता है वन वर्ड, तो भी आप याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है कि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील, कांगो, गंगा, अमेजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। ठीक है, नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील। प्रश्न नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर लिखा हुआ है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से। तो कर्क रेखा जो है ये गुजरती है गुजरात से। ठीक है, इनमें से। ठीक है, गुजरात है। और कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात यहाँ पर है, तो आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चंस, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा फटाफट से। और देखिए यहाँ पर 6 और 34 के मध्य उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 के द्वारा विभाज्य हैं। 6 और 34 के बीच में जो 5 से कटेगी संख्या आपको निकालनी है। आपको देखना है 6 के बाद 7, 8, 9, 10। तो स्टार्टिंग करेंगे 10 से, 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25
और फिर 30। तो ये आपकी संख्या इतनी हो गई। ये संख्याएं 5 से कटेंगी। और दोस्तों आपको क्या निकालना, आपको निकालना है इनका औसत। देखिए जब भी आपका डिफरेंस बराबर होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। जब आपका सभी में अंतर कितने कितना का है, सेम है, मतलब 5-5 का है, तो आपकी जो बीच वाली संख्या होती है ना, वही आपका होता है औसत। तो इसका बीच वाली संख्या क्या यहाँ पर है, 20। तो आपका औसत कितना होगा, 20। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी वाला आंसर जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यदि अंडर रूट 32 और दोस्तों इसके ऊपर लिखा है 3, मतलब इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, बराबर 2 की पावर x। जब भी दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने हो, इस प्रकार से, इसका मतलब होता है पावर आपकी 1/2 है। और इस प्रकार से दोस्तों लिखा हो अगर आपका 3 यहाँ पर, इसका मतलब होता है पावर 1/3 है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि 32 की पावर जो है ये है 1/3 बराबर 2 की पावर है x। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये चलेगी हमारी कि जो 32 होता है ये किसकी पावर कितनी होती है। कहने का मतलब है कि आप 32 का क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका करेंगे फैक्टर। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 2 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। तो आपका यहाँ पर बना है 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर x। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बना 2 की पावर 5/3 बराबर 2 की पावर x। यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें तो देखेंगे यहाँ पर इसमें पावर है 5/3, इस पावर है x। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप तुलना करेंगे तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 11। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, रवि अनुप्रवाह में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रति प्रवाह में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। स्थिर जल में रवि की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपने सवाल को पढ़ लिया है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जो आपका अनुप्रवाह होता है और प्रतिप्रवाह होता है ये क्या होता है। अनुप्रवाह का मतलब होता है कि धारा की दिशा में, और प्रतिप्रवाह का मतलब होता है कि धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव और धारा की चाल जुड़ जाती है और विपरीत दिशा में घट जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप यहाँ पर मान लेंगे, आपने मान लिया नाव की चाल आपने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आप मान लीजिएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ में चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की है y, और टोटल कितनी है, टोटल इनकी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रतिप्रवाह का मतलब होता है कि x माइनस वाई, धारा के विपरीत, ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर दो समीकरण बने हुए हैं और आप जब इनको हल करेंगे, देखिए आपका y से y कैंसिल होगा, आपका हो जाएगा 2x बराबर 9 5 14। तो x कितना होगा, 14 का आधा मतलब कितना, 7। आपसे कहा गया स्थिर जल में रवि की गति ज्ञात कीजिए। रवि, और रवि है कहाँ, रवि होगा नाव पर, तो नाव की गति, और नाव की गति है x, तो इसका मतलब है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग यहाँ पर बात को समझ भी पा रहे होंगे, तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद देखेंगे आप लोग प्रश्न नंबर 12 को। यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है, ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को केवल 4 दिनों में पूरा कर दिया, सी अकेले कितने दिनों में इस काम को कर सकता है। देखिए ए जो है ये किसी काम को या किसी रेलवे ट्रैक को जो है 16 दिन में बिछा सकता है, तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर नोट करेंगे ए, और ए जो है ये 16 दिन में एक ट्रैक बिछाता है। ठीक है, बी जो है ये 12 दिन में, और लिखा है कि सी के सहयोग से उन्होंने, इसका मतलब है कि ए और बी ने सी के सहयोग से, कहने का मतलब है तीनों ने मिलकर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, केवल 4 दिन में काम पूरा कर दिया। ठीक है, मतलब ए अकेले काम करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तीनों मिलकर करते हैं 4 दिन में। सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि इनका निकालते हैं एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 48 48 आएगा। ठीक है, 16 3 48, 12 चौक 48, 4 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है टोटल वर्क।
और ये आपका होता है इफ़िशियंसी, मतलब कार्य क्षमता। यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, क्या देखा यहाँ पर आपने है कि ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 4 और कुल मिलाकर है 12। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, ठीक है, कि सी की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता कितनी होगी, तो ए की कितनी, ए की है 3, ठीक है, बी की है 4 और टोटल है 12। तो सी की कितनी होगी, 4 3 7 5 12, ये होगा ना। तो सी की क्षमता कितनी होगी, 5। आपने यहाँ से देखा है सी की क्षमता कितनी हो गई, 5। आपसे कहा गया सी अकेले कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। टाइम निकालना है आपको, क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क कितना आपका है, वर्क तो आपका है 48 48 टोटल। एफिशिएंसी किसकी, जो काम करता है, कौन करता है, सी अकेले। तो सी अकेले की क्षमता कितनी है, 5, तो आप 5 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 5 से काटेगा, 5 दिन 45, कितना बचा 3/5। तो 9 सही 3/5 दिन, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाए होंगे। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 13। ए 5,000 रुपये, बी 2 वर्षों के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज दर पर लिखा है ऋण दिया और ब्याज के रूप में उसे कुल 2,200 रुपये प्राप्त किया। ब्याज दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को सबसे पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। सवाल क्या रहा है, सवाल करा है ए है ए, ठीक है। ए ने क्या किया कि 5,000 रुपये दिए बी को और 3,000 रुपये दिए सी को, और बी को दिए 2 वर्षों के लिए, सी को दिए 4 वर्षों के लिए, और समान साधारण ब्याज की दर पर, दर इसकी सेम है दोनों की, और कह रहा है ब्याज के रूप में दोनों से कुल 2,200 रुपये उन्होंने प्राप्त किया है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ब्याज है ना वो कितना है, टोटल आपका दोस्तों ब्याज कितना है, ये देखिएगा आप लोग, टोटल आपका ब्याज है 2,200 रुपये बराबर मूलधन। अब देखिए आप स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। पहले तो आप कर लेंगे, इतने को हल करेंगे, पहले इतने वाले को सिर्फ कि 5,000 रुपये हैं, ठीक है, और दर आपकी है 2, मतलब 2 वर्ष के लिए है, और दर आपके नहीं पता है, दर आपको निकालनी है, आप दर मान लेंगे आर। तो आपने मान ली R% दर है, बटा में आप कर देंगे 100, तो ये आपका हो गया ब्याज। ये पहले वाला ब्याज हो गया जो उसने बी को दिया। फिर जो उसने सी को दिया इसका भी ब्याज निकालेंगे, तो इसके लिए भी जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको कुल ब्याज दे रखा है ना 2,200 का। तो यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, आपका होगा 3,000 गुणा 3,000 गुणा और कितना 4 और गुणा कितना आर और बटे में 100। फिर दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, यहाँ पर भी आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, और आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा, ये देखिए आप लोग, आपका है 2,200 बराबर 5 दूना 10, मतलब 100 आर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 3 चौका 12 120 आर यहाँ पर होगा। तो इतना हो गया, तो आपका बनेगा 2,200 बराबर 220 आर। यहाँ से दोस्तों आप एक काम करेंगे, आप लोग इससे इसको काटेंगे, आपका जाएगा 10 बार, तो आपकी जो दर है ना वो कितनी आएगी, आपके 10% ब्याज की दर आपके यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और इस सवाल को आपको यहाँ पर समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। एक बैलगाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5,000 चक्कर काटता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है। दोस्तों आपको ये पता है, मान लीजिए आप इस प्रकार से आपकी एक जो मतलब 11 किलोमीटर की कोई भी चीज़ मतलब है, इस पर चलना है बैलगाड़ी को, और बैलगाड़ी का पहिया मान लीजिए इस प्रकार से आपका होता है ना, तो पहिया चलेगा ना, पहिया घूमेगा जब, तो पहिया घूमना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। आप पहले तो ये बताइएगा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसकी जितनी भी इसकी परिधि होगी ना, इसकी जितनी परिधि होगी इतनी दूरी एक चक्कर में तय करेगा। कितनी, 2πr, इतनी दूरी एक चक्कर में तय करेगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। और पहिया जो है 500 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में 2πr, तो 500 चक्कर लगाता है, इसका मतलब है कि जो घूमेगा पहिया ना वो कितने चक्कर लगाता है, 5,000। तो एक बार में 2πr, ठीक है, और गुणा में टोटल चक्कर लगाता है 500, तो इतनी दूरी वो तय करता है, 5,000 इतनी दूरी तय करता है बराबर। दोस्तों आपका कितना दूरी आपको रखिए 11 किलोमीटर, आप इसको चेंज करेंगे 11
और किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और मीटर में आ गया। यहाँ पर है सेंटीमीटर में, तो आपको मीटर से बनाना है सेंटीमीटर, तो आप लोग इसमें 100 से गुणा और करेंगे अभी। अब आपका किस में हो गया, अब आपका हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे देखिएगा। यहाँ पर आपके यहाँ पर दोस्तों कि क्या होगा, 2 जगह 1 2 3 3 जीरो से आपके यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल होंगे। ठीक है, और इसके बाद अब क्या होगा आप ये भी देखिएगा, 2 गुणा पाई का मान आपके यहाँ पर देखा है 22/7 करेंगे, गुणा आर गुणा 5 बराबर 11 गुणा 100। अब देखिए 5 दूना 10, आपका 1 जीरो कैंसिल हुआ। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जब अब, तो आगे क्या देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ये भी देखिए आप लोग, तो आपका होगा आर बराबर क्या होगा 11 गुणा 10 गुणा 7/22, इतना होगा आपका। स्क्रॉल करेंगे 11 × 11 11 दूनी 22, 2 1 2 2 5 10, कितना आपका हुआ 35। ठीक है, तो 35 आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, और सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 सेंटीमीटर। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 15। ठीक है, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज कम है। देखिए ए की आय बी से 20% अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ए की आय कितनी है, अगर ए की आय ए और बी, ठीक है, बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय अगर 100 है तो ए की कितनी 120 है। क्यों, क्योंकि कह रहा है बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, किसकी आय, बी की आय, और ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कितनी कम है, ये 20 कम है। ठीक है, और कौन लिखा है, बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से, मतलब 120 से ये 20 कम है। 100 जो है ये क्या 120 से 20 कम है, तो आपको निकालना है परसेंट में, क्या करेंगे आपका 20 कम है और 120 से गुणा कर देंगे 100, तो 0 0 1 आपका घटेगा, इससे कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 से काट देंगे। ठीक है, 4 से काटे, 4 3 12, 4 5 20, आपका यहाँ बना है 50/3, 3 से काटेगा आपका आएगा 16 बार पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो 16 पॉइंट आपका आएगा 6 तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16.6 और 6 यहाँ पर। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है, यदि महेश का जन्म बुधवार को हुआ हो तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था। दोस्तों आपने यहाँ पर सवाल पढ़ लिया है, कह रहा है रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। इसका मतलब है कि रमेश जो है ये बड़ा है महेश से और 178 दिन बड़ा है। ठीक है, यदि महेश का जन्म बुधवार को हुआ हो, अगर महेश का जन्म कब हुआ हो, बुधवार को हुआ हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इससे महेश से 178 दिन पहले जो है रमेश का जन्म हुआ है। आपसे कहा रमेश का जन्म किस दिन हुआ है, तो आपको करना क्या है, आपको इससे 178 दिन पहले का दिन निकालना आपको है, क्योंकि रमेश बड़ा है। तो 178 दिन पहले का दिन कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 दूना 14 बचा कितना 3, 38 7 35, कितना बचा 3। यहाँ पर आपका 3 शेष बचा है ना, जो आपका शेष बच रहा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका शेष बचा ना वो आप 3 माइनस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों करेंगे, तो माइनस इसलिए करेंगे यहाँ पर क्योंकि दोस्तों जो रमेश है इससे बड़ा है, और बड़ा का मतलब है इससे पहले हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है ना, इसका जन्म जो है ये महेश के जन्म से 3 दिन पहले हुआ होगा, अगर हम दिन की बात करें तो। ठीक है, और वैसे तो 178 दिन पहले हुआ है, तो माइनस इसीलिए करेंगे क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बुधवार से 3 दिन पहले आप निकालेगा, तो मंगलवार, सोमवार और रविवार, तो आपका उससे यहाँ बनेगा रविवार। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, रविवार। 16 के बाद दोस्तों आप देखेंगे 17 नंबर। यहाँ पर करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रांड को लिखते हैं MRZIY, तो RIGHT को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ब्रांड को लिखते हैं ये, ठीक है, आप नोट करेंगे यहाँ पर BRAIN, और इसको लिखते क्या, इसको लिखते हैं MRZIY। अब आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक क्या लगा है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, क्या नहीं करेंगे। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए हम, देखिए B होता है 2 पर, R होता है 18 पर, ये होता है 1 पर, ये होता है 9 पर, ये होता है 14 पर, ये होता है 13 पर, 18, ये होता है 26 पर, और इसके बाद दोस्तों इसका I होता है 9 पर,
और y होता है 24 पर। अगर दोस्तों y होता है 25 पर, ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 25 2 27, ठीक है, 18 9 27, 26 27, 9 18 27, 14 13 27, बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों इनका योग कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। 25 हो रहा है ना, आप नोट करेंगे RIGHT। R 18 पर, I 9 पर, G 7, H 8, T 20। और आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है? आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ से यहाँ पर आना है और आपको इसमें क्या करना है? इनका योग करना है 27। तो योग 27 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 20 और 7 27। तो आपका स्टार्टिंग होगा G से, फिर 8 और कितना 8 19 27 होगा, 19 19 पे पाएगा S, तो GS। फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए GS कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। आगे T है, यहाँ पर भी T है। तो आगे ये T यहाँ पर आ जाएगी, मतलब 20 यहाँ पर होगा, यहाँ पर T हो जाएगी, ठीक है। फिर 9 से आप यहाँ पर आएंगे तो आपको होगा 18, 27 भी होगा, 18 होगा आपका R। तो अब देखेंगे आप लोग तो आपको यहाँ पर मिलेगा A वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका A वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A वाला। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। यहाँ पर आप देखिएगा, सवाल कह रहा है कि राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाए, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाए। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? देखिए सबसे पहले क्या किया है? दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई है, दक्षिण की ओर और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा है। अब ये नीचे है, दाएं किधर होगा? तो दाएं इधर मुड़ेगा। और कितना गया है? ये गया है मात्र 6 किलोमीटर। कितना गया? 6 किलोमीटर साइकिल चलाई है, 6 चला गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा। अब दाएं किधर होगा? ऊपर की तरफ। और 10 किलोमीटर चला साइकिल, तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच गया, 10 पहुँच गया, ठीक है। और फिर बाएँ मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाए। अब बाएँ मुड़कर 15, अब बाएँ मुड़कर 15, इसका मतलब है कि बाएँ मुड़कर 15 इस तरफ, ठीक है। ये 15 यहाँ पर चलाई है। कह रहा है सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप पहले ये देखिएगा, ये कितनी है? 6 है यहाँ पर है, और 15 ये है, और टोटल आप यहाँ पर बताइए कितने किलोमीटर? 21 किलोमीटर है ना। तो आपका बी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि सीधे अपने घर पहुँचने के लिए उसे 21 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। दोस्तों 19 नंबर सवाल आप देखेंगे, सवाल कह रहा है कि दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के पुत्री के 2 भाइयों में सबसे छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का किस प्रकार दीपक से संबंधित है? दीपक ने नितिन से कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, देखिए कह कौन रहा है? दीपक कह रहा है, और नितिन से कह रहा है, और किसी लड़के के बारे में बात की गई है, लड़का, ठीक है। अब देखिए कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, ये लड़का जो है फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता, दीपक के पिता, समझिए बात को, ठीक है, दीपक के पिता की पत्नी के पुत्री ठीक है, पुत्री, और लिखा है के 2 भाइयों में छोटा है, और पुत्री के 2 भाइयों में छोटा है। अब देखिए पुत्री के 2 भाइयों। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बात समझनी है कि यहाँ पर थोड़ी बात समझिएगा। दीपक के पिता और पिता की पत्नी, ये दोनों पति पत्नी हैं, मतलब तो इसका मतलब हुआ कि दीपक के पिता और दीपक की माता ये हैं, और पत्नी की पुत्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकी पुत्री होगी। मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर सभी समझेंगे तो इस प्रकार से जो दीपक है, पुत्री है, लड़का, ये तीनों मिलकर निकलेंगे यहाँ पर भाई बहन, ठीक है। आप यहाँ पर रिलेशन को समझिएगा। दीपक भी पुत्र होगा, ये लड़का पुत्र है, और पुत्री तो है एक। और यहाँ पर कह रहा है कि पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में छोटा है लड़का है छोटा। सवाल कह रहा है लड़का छोटा है, ठीक है। कह रहा है कि तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का किस प्रकार दीपक से संबंधित है? तो दीपक का कौन है? दीपक का भाई है ना। तो आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का कौन है? दीपक का भाई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर 20, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? तो देखिए यहाँ पर लड़कों की एक पंक्ति है, मोहन जो है बाएं छोर से 20वां है, इस प्रकार से पंक्ति है, और जिसमें ये है लेफ़्ट, ये है राइट, और मोहन जो है ये बाएं छोर से 20वां है, ये बाएं छोर से 20वां है, ठीक। कौन है ये? है मोहन, ठीक है।
और दाएं छोर से 12वां है। और ये जो मोहन है ये कहाँ से है, और दाएं छोर से 12वां है। इस साइड से कल देखें हम, ठीक है, तो कितना है, ठीक है। देखिए 1 मिनट रुकिए आप लोग, यहाँ पर समझिए बात थोड़ा। मान लीजिए आपने मान लिया कि यहाँ पर मोहन है, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट से देखें तो लेफ़्ट से तो है 20 नंबर पर, ठीक है। और दाएं से इधर से देखें, इधर से तो इधर से पड़ रहा है कितने पर, देखिए आप लोग 12 नंबर पर, ठीक है। और 12 और 20 जो आपका है ये बिल्कुल एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15 है, मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं। देखिए कराए कि उस पंक्ति में प्रताप जो है वह दाएं छोर से 15वां है, प्रताप दाएं छोर से 15वां है, ठीक है। तो प्रताप दाएं छोर से 15वां, इसका मतलब है कि इस तरफ से अब 15 नंबर, मान लीजिए यहाँ तक होगा 15, ये यहाँ पर है प्रताप। तो आपसे सवाल ये कह रहा है कि मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, ठीक है। तो देखिए अगर बाएं वाले को हम हटा दें थोड़ा, ठीक है, थोड़ी सी बात समझिए आप लोग। अगर हम बाएं वाले को बिल्कुल यहाँ से कैंसिल कर दें, ठीक है, और सिर्फ दोस्तों हम यहाँ पर दाएं वाले को यहाँ पर देखें तो भी तो आपका निकल आएगा। बताइए आप लोग, निकलेगा? क्योंकि देखिए ये तो मोहन है, मोहन कितना है, मोहन है दाएँ से 12वां। प्रताप कितना है, प्रताप है नंबर 15 पर। तो इनके बीच में लड़के कितने हैं, देखिए 15 के बाद, देखिए 12 के बाद एक होगा 13, एक हुआ 14, तो बस 2 ही तो हुए। एक 13 नंबर पर होगा, एक 14 पर होगा, 15 पर खुद प्रताप है, 12 पर खुद मोहन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, 2 लड़के। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 21, शब्दकोश के अनुसार आपको यहाँ पर पैक करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप टी को उठाएंगे, ठीक है, और देखिए TRA 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 TRA। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या देखा है, यहाँ पर आपने देखा है कि TR के बाद आपका ए वाला नंबर 1 पर आएगा। तो ये तो 4 जगह आपको मिल गया है, तो इसका मतलब है कि तीसरा वाला लास्ट में होगा 5 नंबर पर, ठीक है, आई है इसलिए। तो तीसरा वाला लास्ट में होगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा नंबर 1 पर कौन सा आएगा। अगर आप दोस्तों आप देखें यहाँ पर बचा जो बचा है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, तो आपका 4 वाला कौन सा, ये वाला आपका नंबर 1 पर आ जाएगा। ये तो कन्फर्म हो गया बिल्कुल। अब दोस्तों आप देखिएगा फिर आगे देखिए बात करेंगे। यहाँ पर आपका 1 2, यहाँ पर 1 5, यहाँ 5 1। अब थोड़ा आप देख लीजिएगा, एक पल तो आपका कन्फर्म हो गया, दूसरे पर कौन सा आएगा। देखिए TRAS, और यहाँ पर आपका है F, यहाँ पर आपका है P, और यहाँ पर आपका है P। तो पहले F वाला आएगा, F वाला, तो आपका ये वाला आ गया है नंबर 2 पर। तो आपका बन रहा है कितना, पहले आपका है 4, फिर आपका बन रहा है 1, फिर आपका लास्ट में कितना रहा है आपका 5, लास्ट में आपका रहा है 3। यहाँ से अगर आप देखें कहीं पर ढूंढें अगर आप, तो 4 1 लास्ट में 3, कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आपका है और यहाँ पर भी है। आपका ये वाला ऑप्शन चला गया। अभी भी दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आपको अभी भी देखना है। देखिए P वाला पहले P, ठीक, P यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर L है, यहाँ पर O है, O 15 L बड़ा, मतलब ये आएगा नंबर 4 पर, ये आएगा नंबर 5 पर। तो पहले आएगा 5 वाला, फिर आएगा 2 वाला, 5 2। तो 5 2 कहाँ पर है, 5 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपका B वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B वाला। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 22 से आपके लिए आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अपने आप इस सवाल को लगाएंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फटाफट से आप लोग सवाल को लगाइएगा और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा फटाफट से। यहाँ पर देखेंगे आप लोग नदी डैम यातायात का संबंध किससे है। देखिए नदी में क्या होता है कि पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम बना जाते हैं, जिससे कि बिजली वगैरह बनती है ना। तो डैम क्या होता है, नदी में बनते हैं पानी को रोकने के लिए। यातायात, और यातायात में क्या होता है, वाहन पंक्ति गति सिग्नल। तो यातायात में रोकने के लिए क्या होता है, सिग्नल का इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका D वाला होगा सिग्नल। दोस्तों आप देखेंगे 24 नंबर को, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या लॉजिक लगेगा। जैसे पहला वाला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 8 3, बीच में आपका 256 है, और फिर आपका है 11 7, फिर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अगर इन तीनों को सबको ऐड करें कितना आपका होगा, 5 3 8 8 16 होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बीच में कितना 256 है, तो अगर हम 16 का स्क्वायर कर दें तो होगा 256।
तो बिल्कुल सही दोस्तों, आपको क्या करना है, लास्ट में आपके दाएं बाएं जितने लिखे आप सभी को ऐड करेंगे और उनका करेंगे वर्ग। वही का आपको यहाँ पर करना है। जैसे 11 आपका है, प्लस का आपका 7 हो गया और प्लस का आपका कुछ और होगा, और इन सभी का वर्ग जो होगा कितना होगा, 676। तो आपको ये देख लेना है कि जो 676 है ये किसका वर्ग है। 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, तो 26 का वर्ग है। और इसको 26 बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये भी आप समझिए यहाँ पर। जैसे 11 और 7 कितना हुआ, 18 हुआ, 18 और 8 कितना होगा, 26। तो आपको यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा, 8। तो 8 वाला आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, और ये भी सवाल आप लोग अपने आप लगा लेंगे। तो इस सवाल को आप लोग अपने आप लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका भी आंसर में देंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग इस सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो गोला आपको है वो संगीतज्ञ के लिए है, ये आपका त्रिभुज है, ये शिक्षक के लिए, लेखक के लिए चतुर्भुज है। और फिर आपको देखना यहाँ पर है कि कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं ना ही संगीतज्ञ हैं। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो ना तो लेखक हैं ना ही संगीतज्ञ हैं। लेखक कौन से थे, ये चौकोर, ठीक है, मतलब चतुर्भुज के अंदर। तो ये तो हटा दीजिए आप लोग, इनको हटा दीजिए, ठीक है, इनको हटा दीजिए, ये इनमें कुछ नहीं लेंगे हम, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है कि ना ही संगीतज्ञ हैं। संगीतज्ञ कौन से थे, गोल वाले, तो आप इनको बैठाइएगा। तो कितना बचा है, आपका बचा है सिर्फ एक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो बिल्कुल सिंपल हो गया आपका यहाँ पर देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है दर्पण वाला, ठीक है, कि यहाँ पर आपका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, फटाफट से देखिएगा। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो आकृति ऐसी बनी है, आपकी आकृति इस प्रकार से बनेगी, आपकी आकृति इस प्रकार से बन जाएगी अब, ठीक है, इस प्रकार से बनेगी पहली बात तो कहाँ कहाँ पर ऐसी है, ना तो बी में है ना तो सी वाले में है, बचा ए और डी। इनमें दोस्तों अगर देखें तो एक काला वाला पॉइंट आपका ऊपर है, तो काला वाला पॉइंट तो आपका ऊपर आएगा, तो ऊपर सिर्फ ए वाले में है, तो आपका ए वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपको बताना है भिन्न कौन सा है, ठीक है, भिन्न बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सही से देखिएगा, थोड़ा एक मिनट, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कि आपकी लाइन जो आपके अंदर की गई है, वाई लाइन की गई है, ये लाइन की दिशा सेम है लगभग। जैसे कैसे, जैसे आप मान लीजिए आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो बन रहा है। जैसे आप मान लीजिए इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कुछ बनेगा, कुछ नहीं बन रहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और इसको आप बढ़ाएंगे आगे, इसको बढ़ाएंगे तो कुछ बन रहा है। तो इसका मतलब इनकी दिशाएँ सेम हैं सबकी, लेकिन इस वाले में कोई दिशा सेम नहीं है, दोनों दिशाएँ विपरीत हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों दिशाएँ कैसी हैं, विपरीत है। फिर से आगे बढ़ गया है, फिर से देखिए, ठीक है, दोनों दिशाएँ कैसी हैं, विपरीत है, एक इधर है एक इधर के लिए है। इसीलिए दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कागज़ का टुकड़ा वाला सवाल है ये आपका, और आपको यहाँ बताना है कि इसके लिए आपका क्या बनेगा। तो देखिए, एक खाने में आपके कितने यहाँ पर हैं, आपके बंदे यहाँ पर हैं 2 त्रिभुज हैं और एक गोला सिर्फ है, सिर्फ एक गोला है, 2 त्रिभुज है एक में, ठीक है। तो एक में 2, मतलब इस प्रकार से अगर आप इसको डिवाइड करें इस प्रकार से, तो आपका देखिए कौन सा ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अगर इसमें ऐसा करें तो ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें अगर ऐसा डिवाइड करें तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें तो आपका ये बन रहा है, और इस वाले में तो आपके 4 हो रहे हैं, ये तो होगा नहीं। तो आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। और दोस्तों बचा आपके लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, आपको बताना है कि ये जो आकृति है कौन सी इसके लिए करेक्ट होगी। और दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।